वीडियो 3 भागों में है। यदि आप ऊपरी बाएं कोने पर प्राथमिक देख रहे हैं तो ये नर्सरी से लगभग तीसरी चौथी यानी कि थर्ड फोर्थ तक के बच्चों को ध्यान में रखकर, माध्यमिक वाला 5th से 10th तक के बच्चों को ध्यान में रखकर और उच्च वाला इंटर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शेष दोनों वीडियोस के लिंक आप आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं और अपनी उम्र अथवा जिज्ञासा के अनुसार, मतलब जरूरत या क्यूरियोसिटी के अनुसार खोलकर देख सकते हैं। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम, कैसे हो आप मैम? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, याद है? वेरी गुड। स्वर और उनकी मात्राओं का मौखिक यानी कि ओरल रूप की मात्राएं कैसी होती हैं और जब स्वरों को उच्चारित करते हैं, छोटे और बड़े स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों को तो कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। इस कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि जब वो मात्राएं व्यंजनों पर लगती हैं तो उन व्यंजनों को कैसे बोलते हैं और कैसे उन मात्राओं को व्यंजनों पर लगाते हैं। ठीक है, अब अगली कक्षा में मैं डिक्टेशन लूंगी। डिक्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मैम? श्रुत मतलब सुनकर और लेख मतलब लिखना, तो सुनकर लिखना मतलब श्रुत लेख। कौन सा लेख मैम? श्रुत लेख बोलना और लिखना बहुत मुश्किल होता है ना? कठिन। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने क्ले के टॉयज बनाए हैं तो फिर उन्हें शेप देना कब आसान होता है, जब वो गीले होते हैं या जब वो सूखने लगते हैं? वेरी गुड। तो इसी तरह आप लोग भी गीली क्ले हो एक तरह से। आप जितने छोटे हो, टंग को किसी भी वर्ण पर, किसी भी एक्सेंट पर, किसी भी प्रोनाउंसिएशन पर सेट करना उतना ही आसान है। तो किसी भी वर्ण को, किसी भी भाषा का हो, कठिन मत समझो, उसे कोशिश करो बोलने की, आ जाएगा। लिखो। श उ की मात्रा, त ल ए की मात्रा और ख श्रुत लेख। तड़ाको और खोजी हम अपने ब्लॉक्स निकाल रहे हैं, वो देखिए मैम। मैम, अभी पीरियड रूम गेम्स का है तो हम तो केवल चेक कर रहे थे कि हम अपने ब्लॉक्स लाए हैं कि नहीं। ब्लॉक्स तुम्हें पसंद है बच्चों? तो ये समझ लो, मात्राएं बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह होती हैं। एक बार सेट करना आ गया तो एक से एक खूबसूरत शब्दों की बिल्डिंग बनेगी। छोटे स्वरों की मात्राओं को लगाने का ढंग। सारी मात्राएं तीरों के साथ अपने स्वरों के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये लाल रंग के पतले से तीर है ना, सब जो है, जो स्वर लिखा है और जो उसकी मात्रा है वो तीर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ए की मात्रा चली और क चला उसकी ओर तो बन गया कि। उ की मात्रा चली और क चला उसकी ओर तो बन गया कु। रि की मात्रा चली और क चला उसकी ओर तो बन गया कृ। फिर देखिए बड़ी मात्राओं को लगाने का ढंग। आ की मात्रा चली क की ओर और क चला उसकी ओर, मिले तो बन गया का। ई की मात्रा चली क से मिली
तो बन गया की। ऊ की मात्रा चली, क से मिली तो बन गया कू। ए की मात्रा चली, क से मिली तो बन गया के। और ओ की मात्रा चली, क से मिली तो बन गया को। अब देखिए कमल, आवाज एक झटके के साथ रुक रही है। काला, देर लग रही है मगर आवाज आराम से चल रही है। ये हैं अ और आ की मात्राओं वाले शब्दों का उच्चारण और लेखन, मतलब उसको बोलने का तरीका और लिखने का तरीका। सक जल्दी से आया है ना, काटना आराम से आया। चटक जल्दी से, चाटना आराम से। शलभ शारदा। अब इ और ई की मात्राओं वाले शब्दों को बोलने और लिखने का ढंग। किला, देखो आवाज झटके के साथ कि पे रुक रही है मगर ला पे आराम से चल रही है। कील, खिलौना। खीर, खिसकना, खींचना। सिलना, सीख। छोटी मात्राओं वाले शब्द कितनी जल्दी आ रहे हैं। कुतरना। और बड़ी मात्राओं वाले शब्द आराम से। देखो अभी कौन कूदेगा। कूदना। फुर्सत, फूकना। फुलवारी, फूल। सुख, सूखा। अब आए ए, आए और औ की मात्रा लगाने का ढंग। ये हैं संयुक्त स्वर। ऐ चला, क से मिला तो बना कै। औ चला, क से मिला तो बना कौ। फिर ए और ऐ की मात्राओं को बोलने और लिखने का ढंग देखते हैं। ये दोनों ही ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलने में समय लगता है, तो दोनों तरफ से बराबर समय पर शब्द आएंगे। देखो ये भी आराम से आया। केला, कैसा, बस उच्चारण में अंतर है। टेक, सैर। फेंक, फैल। पेट, पैर। अब ओ और औ की मात्राओं को बोलने और लिखने का ढंग। कोयला, कौन। चोकर, चौथा। ये खुला, खोल। और ये है खौफ। बाप रे बाप, डर लगता है। आहट देखता है कोई बच्चा? नहीं देखना चाहिए। खौफ खा जाते हैं, डर लग जाता है। लोटा, देखो कैसे हिलता रहता है लोटा। और लौटना, लौट आया अपनी जगह। फिर आई अंग, अंग और अह की मात्राएं। इन ध्वनियों को मात्राओं की तरह लगाने का ढंग देखेंगे। अनुस्वार जिसको हम अंग जानते हैं, अनुनासिक जिसको हम अंग के नाम से जानते हैं, और विसर्ग जिसे हम अह के नाम से जानते हैं। इनकी मात्राएं भी तीनों के साथ इनसे जुड़ी हुई हैं। अंग की मात्रा चली, क से मिली तो बन गया कंग। अंग की मात्रा चली, क से मिली तो बन गया कंग। और अह की मात्रा चली, क से मिली तो बन गया कह। अब अंग और अंग की मात्राओं वाले शब्दों का उच्चारण और लेखन देखते हैं, बोलने का तरीका और लिखने का तरीका। कंगन, मुंह। हंसना, हंसते हैं तो हिलने लगते हैं ना। और हंस, उड़ गया हंस। शंकर जी कहाँ रहते हैं? आसमान में ऊपर से आए। और
चांद भी आसमान में रहता है, कैसे बड़ा छोटा होता रहता है। चंचल बच्चा खुदकता रहता है। और गांव, अरे गांव तो गायब भी होते जा रहे हैं आजकल। अब ये आए औ और अ पर जो विदेश से आई ध्वनि लगती है, बताया था ना आउट हाउस में जो रहती है। आगत स्वरों की मात्राओं को लगाने का ढंग। अ और औ कैसे लगती हैं, ऐसे टपकी, और ये टपकी औ पर। एरोप्लेन से उतरी, बाहर से आई है ना। अब इसका उच्चारण देखिए। आ जो अपना है, ये है अपना आ बोलते हैं आराम से। और ये है औ जो बाहर से आया है। आला लेकर कौन आता है, डॉक्टर। आसमान में, आसमान मतलब ऊंचा होता है, और ऊंची कुर्सी पे कौन बैठता है, ऑफिसर। हालत खराब हो जाती है तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि व्यंजन मुंह के किस हिस्से से और बिल्कुल सही ढंग से कैसे बोले जाते हैं। कुछ एक जैसे लगने वाले व्यंजनों का अंतर भी सीखेंगे, और संयुक्ताक्षर कैसे बोले जाते हैं ये भी सीखेंगे। तो फिर मिलेंगे, चलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब हंसते खेलते रहिए, लेकिन साथ ही सीखते भी रहिए।